हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने ये समझा है कि किस तरीके से ओपनिंग में आप अपने मोहरे बाहर निकलते हैं और पैदलों का, राजा की सेफ्टी और पीसेस का कोऑर्डिनेशन, इन तीनों कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ हम जो 10 प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, इन सब का एक समन्वय बनाकर किस तरीके से आप एक बेहतर शुरुआत करते हैं गेम में। बट आज जो हम समझने जा रहे हैं वो एक स्टेप और आगे हम समझने जा रहे हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि हर एक पीस का मूवमेंट क्या चेंजेस लाता है एक चेस बोर्ड के पोजीशन पर, एक छोटी छोटी मिस्टेक्स किस तरीके से घटती है एक बिगनर लेवल के प्लेयर से। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलें आप मेरा एक वीडियो देख रहे हैं और आपको अचानक से कोई अर्जेंट काम आ गया। ऑब्वियसली या तो आप इस वीडियो को किसी और को देखने के लिए कंटिन्यू कराएंगे या आप इस वीडियो को बंद करेंगे और आप उस दूसरे काम पे जंप करेंगे। तो इन दोनों ही सूरत पे आपको ये काम छोड़ना पड़ा, तो ये जो आपने काम छोड़ा दैट इज़ योर ड्रॉबैक। वैसा ही चीज़ हम चेस में भी करते हैं। जब भी आपका पीस कहीं पे भी बैठा होता है तो वो कुछ ना कुछ तो करते रहता है, या तो वो किसी पीस को सपोर्ट करते रहता है या कहीं अटैक करते रहता है या एटलीस्ट अपना एक डायगोनल में, फाइल पे या किसी भी स्क्वायर में अपना प्रेजेंस देते रहता है। जैसे ही आप उस पीस को किसी और डायरेक्शन में मूव करते हैं या कहीं और मूव करते हैं, तो वो जो पीस जहाँ पे पहले वो अटैक कर रहा था या सपोर्ट कर रहा था उसको वो छोड़ के जाना पड़ता है, और यही उसका ड्रॉबैक होता है। तो जब भी आप गेम खेलते हैं, अगर अपोनेंट इस तरीके से कोई भी चाल चलता है, आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि उस चाल से ड्रॉबैक क्या क्रिएट हुआ है। इसको हम छोटे से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि हमने अभी E4 बढ़ा, पैदल की चाल भी एक ड्रॉबैक क्रिएट करती है। ये सबसे आसानी से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि पैदल जब भी एक जगह पे रहता है तो ये सिर्फ 2 स्क्वायर अटैक करता है। दैट मीन्स यहाँ पे वो D5 और F5 को अटैक कर रहा है। अगर कोई पीस यहाँ पे होंगे तो वो उसको सपोर्ट भी करेगा अगर हमारा होगा तो। जैसे ही मैंने E5 बढ़ा तो आप देखेंगे मेरा D5 और F5 से सपोर्ट चला गया। तो दैट मीन्स जैसे ही कोई पैदल कहीं पे भी चलता है तो वो एटलीस्ट 2 स्क्वायर वीकनेस छोड़ के जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ड्रॉबैक का जनरल टर्म्स में डेफिनेशन क्या है। वैसे ही हर पीस का भी एक ड्रॉबैक होता है। अगर मान के चलिए क्वीन इधर होता, वहाँ पे आपने अगर अपनी चाल चली होती बिशप C4, देख सकते हैं आप, आपका G2 पॉन वीक हो गया है, अनसपोर्टेड है और आप उसको अटैक कर सकते हैं। ये एग्जांपल आपके लिए एक जनरल 14-15 चालों के बाद आने वाली पोजीशन है, जिसमें अभी ब्लैक की चाल है फिलहाल। ब्लैक ने यहाँ कैसलिंग किया, तो लॉन्ग कैसलिंग करने के बाद में प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड थिंक फ्रॉम वाइट साइड क्या क्या ब्लैक ने ड्रॉबैक क्रिएट करे। तो आई होप आप देख पा रहे होंगे। F7 इज़ द ड्रॉबैक, क्योंकि राजा पहले यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहे थे। वहीं पे क्योंकि कैसलिंग में राजा के साथ हाथी भी इन्वॉल्व होता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि A6 भी एक ड्रॉबैक क्रिएट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं F7 पे अटैक करना इतना ईजी नहीं है फिलहाल, बट A6 क्योंकि ऑब्वियसली हमारा किंग भी उधर है, कैसल हुआ है, तो हमें उधर अटैक करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे लॉजिकल जो मूव होगी वो रहेगी QE2। QE2 का पर्पस ये है कि अब हम A6 पे डबल अटैक कर रहे हैं। वी हैव डबल एक्स अटैक ऑन द A6 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, A5 बढ़ा इनने। अब आप प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड थिंक कि A5 का ड्रॉबैक क्या हो सकता है। तो A5 का ड्रॉबैक है D5 स्क्वायर। अब हमने प्रॉम्प्ट किया था अपोनेंट को कि आप एक ड्रॉबैक क्रिएट करें जिसको हम यूटिलाइज कर सकें। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपने बिशप से इसे कैप्चर कर सकते हैं, बट बिशप उतना ज़्यादा फ़ायदा देगा नहीं, क्योंकि बिशप सिर्फ एक डायगोनल काम करता है। तो यहाँ पे आपके पास में एक बेहतर प्लान है इस नाइट को यहाँ पे पोस्ट करने के लिए, इसलिए सही चाल है नाइट D4, जो कि गेम में भी खेला गया। अब देखेंगे आप धीरे धीरे करके पोजीशन उनकी वर्स्ट हो गई। तो एक इन जनरल कॉन्सेप्ट में आपको ये समझ में आया होगा कि ड्रॉबैक एक ऐसी चाल होती है जिससे आपको ध्यान रखना है कि आपकी हर एक मूव पोजीशन में क्या चेंजेस लाती है बड़े लेवल पर। मैं आपको इससे जुड़ा अपना खुद का एक गेम बताना चाहूँगा। पिछली बार हमने वादा किया था हम एक हारा हुआ गेम डिस्कस करेंगे। अब जो हम गेम देखने जा रहे हैं ये मेरे हार का जश्न है। मैंने अपना चैम्पियनशिप इस गेम से गंवाया है। ये 2018 में खेल रहा था एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी के साथ,
अराउंड 2200 उनकी रेटिंग है। ओपनिंग के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं वो। बट मज़े की बात ये थी कि ये वो सेम टूर्नामेंट था जिसमें मैंने उस दूसरे 2200 प्लेयर को बीट किया था एक मेमोरेबल गेम में। तो मेरा जो मोराल था वो बहुत ऊंचा था और मेरा सिर्फ एक ही माइंडसेट था कि मुझे डिफेंस नहीं करना है। बट क्योंकि ये फाइनल मैच था और मेरे पास ब्लैक था, तो अगेन मेरा सेम कॉन्सेप्ट था कि मुझे डिफेंस नहीं करना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए गेम में। तो मैंने एक सेम टाइप का सेटअप चूज़ किया जैसा मैंने वाइट की तरफ से किया था। तो ब्लैक की तरफ से जो जाने माने वर्ल्ड चैम्पियन खेलते थे बोटविनिक, मैंने सोचा कि उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाए और मैं डच डिफेंस खेला मैं इस गेम में। तो आइए देखते हैं। शुरुआत हुई नाइट F3 से। ब्लैक में D5, G3, C5, बिशप G2, E6। यहाँ पर मैं स्टोन वॉल स्ट्रक्चर ही बनाना चाहता हूँ जैसा मैंने वाइट की तरफ से बनाया था। कैसलिंग F5, C4, नाइट F6, C क्रॉस D5, E क्रॉस D5, D4। आपके सामने एक और पोजीशन है जो मैंने पिछले मैच में डिस्कस किया था। सिमिलर सेटअप आया था जब मैं वाइट की तरफ से खेल रहा था और मैंने सेम जगह पे एक चुनाव किया था कि मैं आइसोलेटेड पॉन बनने नहीं दूंगा। बट बोल सकते हैं जैसा कि मैंने ये कहा कि हर एक प्लेयर अपना एक नर्व्स लेके चलता है। जब भी एक चैम्पियनशिप मैच खेलता है तो कुछ कॉन्सेप्ट वो भूल जाता है और एक अलग खुमार में रहता है। तो जिस वजह से मैंने यहाँ पे नाइट E4 तो खेला, D क्रॉस C5, B क्रॉस C5। अब आप देखेंगे मेरा D5 एक वीकनेस हो गया है जो कि एक आइसोलेटेड पॉन है। पिछली बार याद करिए मैंने अपना एक पॉन स्ट्रक्चर इंटैक्ट करने के लिए C5 पॉन बढ़ा था। सेम गोज विद दिस पोजीशन ऑल्सो, बट ऑब्वियसली C4 एक गलत मूव होती, बट फिर भी इससे तो बेटर होती। स्टिल मेरी पोजीशन उतनी बुरी नहीं है। द गेम कंटिन्यूड। नाइट C3, बिशप E6, नाइट D4। यहाँ पे मुझे मारना पड़ा बिकॉज मेरे पॉन स्ट्रक्चर वीक है और मेरे लिए जो लाइट कलर बिशप है मेरा बिशप E6, ये मेरे लिए ज़्यादा कीमती है। Q क्रॉस D4, कैसलिंग E3। वाइट बहुत ही टेक्निकल तरीके से खेल रहे हैं, सिंपल अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं जो कि एक अच्छा आइडिया है। बिशप को उनका प्लान है E3 पैदल का। ये मतलब है कि आप ये मत सोचिएगा कि ये बिशप ब्लॉक हो गया है। E3 का मतलब ये है कि अब वो बिशप को B2 से निकालने वाले हैं बिकॉज अब मेरे पास में डार्क कलर बिशप नहीं है, इसलिए ही हैज़ अ प्लान कि अपना वो बिशप को कहाँ से निकालने वाले हैं। तो मैंने अभी अपना क्वीन को बाहर निकाला ताकि मैं रुक को प्ले में ला सकूँ। नाइट E2 ये एक अच्छा मैनूवर है। ये चाहते हैं कि इस नाइट को एक्सचेंज करें और नाइट को एक अच्छे स्क्वायर पे लेके जाएं। अल्टीमेटली वो तो चाहते हैं कि ये बिशप उनको मिल जाए किसी तरीके से। मैंने ये जो चाल थी ये थोड़ी सी भावुक होकर चली थी, थोड़ा सा नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाया मुझे लगा कि मैं G5, H5 और बहुत तामझाम के साथ में अगर इसको अटैक करूँगा तो मुझे इस पोजीशन में एक फ़ायदा मिलेगा। बट बोल सकते हैं कि एक चैम्पियनशिप मैच है। G5 का कॉन्सेप्ट का जो रिलेशन है वो ड्रॉबैक से है डायरेक्टली। अब आप ये अभी मैंने आपको एक डिस्कस किया था कि B3 से वो अभी बिशप B2 चलने वाला है और मेरे पास ड्रॉबैक ये है कि सबसे पहले तो ऑलरेडी मेरे पास डार्क कलर बिशप नहीं है। अब जैसे ही मैं G5 चलता हूँ तो आप अगर देखेंगे मैंने F6 को तो वीक कर दिया, साथ ही साथ मज़े की बात काला बिशप ना होने की वजह से ये पूरे स्क्वायर मेरे ड्रॉबैक हैं। जिन किसी भी स्क्वायर्स को मैं टच नहीं कर सकता। ब्लैक का बिशप आंधी तूफान लाने वाला है मेरे किंग साइड पर और मैं वहीं पे कैस्टिंग करके बैठा हुआ हूँ। तो देखिएगा आगे कैसे इसका हम खामियाजा भुगतते हैं। G5 उनने अपने प्लान से खेला। नाइट E5 लगा कि मैं अटैक कर रहा हूँ बट उनने अपना क्वीन को वापस रिट्रीट किया। Q F7 मेरा प्लानिंग अभी है कि H5 बढ़ने वाला हूँ मैं, तो ही प्लेड F3, नाइट को पीछे भेजा, बिशप B2 आया। अगेन जो आप देख रहे थे मैंने आपको बताया था कि पूरा डायगोनल वीक है। मेरे सारे पीस किंग साइड में तो आ गए हैं, एक अटैक के लिए आइडियल है, बट मेरे पास में समय नहीं मिलेगा अटैक करने के लिए क्योंकि मेरा ये जो D5 का पॉन है ये एक वीकनेस है, आइसोलेटेड पॉन। तो Q D4, H6। भाई साहब बचने की कोशिश कर रहे हैं ब्लैक, भाई साहब भी मैं ही हूँ। Q D2, रुक C8, E4। ये एक पॉन ब्रेक है, सेंटर का पॉन ब्रेक है, बहुत ही प्लान्ड पॉन ब्रेक है। स्किल प्लेयर ही इस तरीके से ब्रेक निकालते हैं। अगर मैं F क्रॉस E4 मारता हूँ तो नुकसान ये है कि देखिएगा एक एक्सरे प्रेशर है F6 स्क्वायर पर जो कि ये बिशप और रुक ला रहे हैं। अल्टीमेटली मेरा रुक उसमें जाके ख़त्म हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एक छोटी सी मिस्टेक आपको गेम कॉस्ट करती है। जैसे ही E4 चले, मैंने चला NH7, E क्रॉस D5। अब मैं इसके आगे आपको गेम नहीं दिखाना चाहता, बिकॉज ऑलमोस्ट एक स्किल प्लेयर के साथ में अगर आप एक पैदल डाउन कर जाते हैं और वो भी एक सेंटर पास्ड पॉन है, तो उसके आगे दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता इस गेम में। तो आई होप आपको एक ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे आप अपने गेम में एक छोटे से चाल से आप हार जाते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आपको ये गेम कैसा लगा, आपको कॉन्सेप्ट कैसे लगे। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प इन केस इफ देयर आर एनी डाउट्स।